जितने भी भक्त यहाँ पर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हैं, जितने भी भक्त यहाँ पहुंचे हैं, जितने भी शिव भक्त टीवी के सामने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने भी भक्त मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं और जितने भी भक्त इस वनकंडेश्वर बाबा की यह पावन धरा मैनपुरी के अंदर आप लोग जितने भी भक्त यहाँ दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए हो, तो ये पक्का है, जितने यहाँ बैठे हो ना, आप जरूर अपने घर के पास में शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते होगे तो शिव पुराण ने आपको खींच कर यहाँ बुलाया। बाबा बुलाता तभी है जब आप आपके घर के नजदीक में जो शिवालय है उन शिवालय में जाकर आप सेवा कर रहे हैं, उन शिवालय में जाकर आप अर्चना कर रहे हैं, उन शिवालय में जाकर आप पूजा कर रहे हैं, उन शिवालय में जाकर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं। भगवान बुलाता तभी है। अच्छा, एक विचार करिए, आप जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस कॉलोनी में, मोहल्ले में, जिस वार्ड में रहते हो, जिस क्षेत्र में रहते हो, और उस क्षेत्र में अगर तुम रह रहे हो और तुम्हारे 4 घर छोड़कर किसी की शादी है और तुम उसे नहीं पहचानते, वो तुम्हें नहीं पहचानता, तो तुम्हें शादी में बुलाएगा क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं बुलाएगा ना। शादी में कब बुलाएगा वो? जब तुम्हारा उसके घर में आना जाना होगा, उससे पहचान होगी, उससे मिलना जुलना होगा। राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बोलबम का नारा, बाबा एक सहारा। जब तुम एक दूसरे से मिलोगे तब तो वो अपने घर की शादी में आपको बुलाएगा। अब केदारनाथ क्या है? शंकर जी का घर। अमरनाथ क्या है? शिव जी का घर। कैलाश मानसरोवर क्या है? शिव जी का घर। महाकाल क्या है? शंकर जी का घर। काशी क्या है? शिव जी का घर। सोमनाथ क्या है? शिव जी का घर। भोलेनाथ तुम्हें अपने घर में बुलाएगा जरूर, पर पहले उससे जल चढ़ाकर पहचान तो बना लो। अपने नजदीक के शिवालय में जाकर एक लोटा जल तो चढ़ा लो। जब हम अपने घर के नजदीक के शिवालय में जाते हैं, अपने घर के नजदीक के शिवालय में पहुंचते हैं, एक लोटा जल जब हम समर्पित करते हैं, तब जाकर मेरा महादेव भी अपने घर में तुमको बुलाकर तुम्हारा कल्याण कर देता है। ये हमारे ऊपर है। अब तुम अंदाजा लगा कर बैठे हो कि मैं कथा में जाऊंगी, मैं कथा में जाऊंगी, मुझे कथा में जाना है, मुझे शिव पुराण में जाना है। तुम ऐसे शिव पुराण में जा ही नहीं पाओगे। तुम शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तुम शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ कर दो। जिस दिन तुम जल समर्पित करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन बाबा से तुम्हारी पहचान हो जाएगी, तुम बाबा के और बाबा तुम्हारे हो जाएंगे। फिर तुम्हारे को हाथ पकड़कर कुबरेश्वर धाम तक लेकर आ जाएंगे, शिव महापुराण तक लेकर आ जाएंगे। ये लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में। आज प्रशासन भी कह रही थी, पुलिस प्रशासन से अधिकारी होन कह रहे थे कि गुरुजी इतनी भीड़ और इतना पानी गिरने के बाद तो लोग 5 मिनट नहीं ठहरते, और गजब पन्नी तोक के, पन्नी लगा लगा के, छाता पकड़ पकड़ कर और आराम से खड़े हैं और बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। ये इनकी अविरल भक्ति है महाराज। ये समझ में नहीं आ रहा कि मैनपुरी को हो क्या गया, हुआ क्या है मैनपुरी को। अब कल की बात बोलो तो बोल दो, कहा है अध्यक्ष जी, बोल दे कहा है, पक्का चौहान जी बोल दे। मैं कल की बात, कल एक भैया ने एक पत्र लिखकर भेजा, वो पत्र कक्ष में है, आप चाहेंगे तो हम आपको दे देंगे। वो भैया ने पत्र में लिखा कि पूरे मैनपुरी वालों को देखकर मुझे 2 दिन से मेरा बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है। तो उस पत्र में नीचे फिर लाइन लिखी थी, उस बीपी के ऊंचा नीचा होने का केवल इतना सा कारण है कि ये मैनपुरी के लोग कभी अपनी दुकान नहीं छोड़े, कभी अपना काम नहीं छोड़े, कभी अपने कार्य
परिवार में शादी हो तो दूसरे को भेज दे पर ये नहीं जाए। पर पहली ऐसी कथा है जिसमें मैनपुरी पूरा की पूरा उलट कर कथा में मिल रहा है। जो दिन में नहीं आते वो रात को पहुंच जाते हैं, जो रात को नहीं आते वो सुबह पहुंच जाते हैं। भैया ये बड़ी विचित्र विडंबना है इसमें। और ये मेरा शिव, ये मेरा वो घड़ी, ये मेरा त्रिकालदर्शी, ये मेरा कैलाशी, ये मेरा विनाशी है, ये मेरा शंभु है। ये जितने आए हो ना आप लोग, कथा के पंडाल में बैठे हो, कथा के पंडाल में आप जहां जहां पर जितने टेंट, जितने पंडाल लगे हैं, पहली कथा है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद का 8वें नंबर का पंडाल, ऐसे 8 पंडाल इस पूरे बेल्ट के अंदर लगाए गए। टेंट पंडाल, टेंट पंडाल। ये पहली कथा है जिसमें इतना जन समुदाय अपार की संख्या में आया और बाबा की भक्ति में रमा है। अब आप अगर इतनी संख्या में पहुंचे हो, भगवान शिव की कथा में पहुंचे हो, तो देवाधिदेव महादेव भी तो करुणा करेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। वो कृपा करता है, दया करता है, उदारता करता है, और बिना उदारता के, बिना दया के वो रहता ही नहीं है। बस अपने विचारों पर पक्का रहिए। कई बार हम हमारे विचारों से डिग जाते हैं। एक लड़के ने एक लड़की से कहा, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि तेरी आंखों में मुझे पूरी दुनिया नजर आ रही है। एक लड़का लड़की से बोला, मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि तेरी आंखों में मुझे पूरी दुनिया नजर आ रही है। पीछे से ही मैनपुरी का एक बुढ़ा सा व्यक्ति आवाज लगाकर बोला, 2 दिन से मेरी भैंस नहीं मिल रही हो, आंख में देख लेना, अगर कहीं दिख जाए तो बता दे। अब तुम इतना भी प्रेम मत करो कि भैंस आंख में देखना पड़े, इतना प्रेम नहीं। चित्त को परमात्मा में रमाने का प्रयास करो। जब तुम्हारा चित्त परमात्मा में रमना प्रारंभ कर जाएगा, जब तुम्हारा चित्त भगवान में रमना प्रारंभ कर जाएगा, भगवान खुद तुम्हें खींच कर केदारनाथ तक, कुबेरेश्वर धाम तक, महाकाल तक, उज्जैनी अवंतिका तक, काशी विश्वनाथ तक मेरा बाबा तुम्हें खींच कर बुला लेगा। हमारे नजदीक के शिवालय में, हमारे नजदीक के शिव मंदिर में हम जाएंगे, तब तो हमारे बाबा से हमारी पहचान बनेगी। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी में दर्शन आपो। आपकी पहचान आप शिव से बनाए, आपकी पहचान आप शंकर से बनाइए। एक बार देवाधिदेव महादेव के मन में एक भाव आया। जिस दिन से पार्वती जी विवाह कर आई हैं, उस दिन से महादेव जी को रोज कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा पकवान बनाकर भोग लगा रहे हैं। रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा बनाती हैं मां, शिव जी को भोग लगा देती। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे।
मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी आवे भोलानाथ। मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। अब पार्वती मैया रोज नए नए पकवान बनाती हैं, शिव जी को भोग लगाती हैं। बाबा भोलेनाथ जी रोज पकवान का भोग लगाते हैं, रोज पाते, रोज आनंद में रहते। पर जैसे जैसे पकवान, जैसे जैसे भोजन श्रेष्ठता में मिलता चले गया, जैसे जैसे श्रेष्ठता में पकवान मिलता चले गया, वैसे वैसे होता है। सुख अगर मिल गया, सुख अगर प्राप्त हो गया तो भजन छूट जाता। अगर सुख प्राप्त हो गया तो भजन छूट गया। सुख अगर ज्यादा प्राप्त हो गया तो भजन हमारा रहेगा। ये सुख का अनुभव। बैठे रहने, ये सुख का अनुभव है। जब ज्यादा मात्रा में हमें सुख मिल जाता है तो हमारा